अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10 दिन तक उत्सव मनाए जाने व 10वें दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी के कारण इसे अशोक विजयदशमी या धम्म विजयदशमी कहा जाता है। ऐतिहासिक सत्यता यह है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को देखकर हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी। सम्राट अशोक के धम्म परिवर्तन से खुश हो कर जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10वें दिन अशोक सम्राट ने राज्य परिवार के साथ बनते मोगिलीपुत्र तिस्य से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराज ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। बौद्ध बन जाने पर बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन के चरितार्थ करने तथा अपने जीवन में कृतार्थ करने की नियति हजारों स्तूपों शिलालेखों धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के बौद्ध होने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का चर्चा प्राय सभी लोग करते थे। उन्होंने जन शिक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण काम किया उतना विश्व के किसी भी राजा महाराजा ने नहीं किया। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सम्राट अशोक का मानना था कि धम्म के द्वारा विजय बल से प्राप्त विजय से बेहतर है, लेकिन मगल से विजय किया जाता है तो यह धैर्य और हल्की सजा द्वारा होनी चाहिए। अपनी प्रजा के लोगों के कल्याण के बारे में मुझे सूचित किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात है या नहीं, वह कहते हैं कि यह क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, विश्व में पहली बार राज्य धर्मनिरपेक्षता सम्राट अशोक ने रखा, जो उनके 12वें शिलालेख पर इस प्रकार अंकित है, जो भी खुद से संप्रदाय को महान और दूसरे के संप्रदाय को धर्मार्थ होकर या अज्ञानतावश तुच्छ समझता है, वह अपने ही संप्रदाय का शत्रु है। एकता में ही एक दूसरे के मतों के सुनना और उसका आदर करना ही सही में वर्तमान भारत में जब जब भगवान बुद्ध को स्मरण किया जाता है तब तब स्वाभाविक रूप से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ही मत परिवर्तन हुआ। और अशोक विजयदशमी के अवसर 14 अक्टूबर 1956 के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि पर अपने 5 लाख समर्थकों के साथ तथागत भगवान बुद्ध की शरण में आए और बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस कारण इस दिन को अशोक विजयदशमी के नाम के साथ धम्मचक्र परिवर्तन के रूप में भी मनाया जाता है। जब लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, तो ज्यादातर लोगों ने अपना नाम बदलकर अशोक रखा। आज यदि आधे विश्व में बौद्ध धर्म फैला है तो इससे सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक के झंडे राज चिन्ह हर जगह अशोक के ही चिन्ह हैं। अशोक स्तंभ जो भारत का राज चिन्ह है, 4 पशुओं का भगवान बुद्ध के जीवन में विभिन्न चरणों का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि हाथी, एक सफेद हाथी रानी के गर्भ में प्रवेश की रानी महामाया के सपना संदर्भ में बुद्ध के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। सांड एक राजकुमार बुद्ध के जीवन के दौरान इच्छा प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा महलनुमा जीवन के बुद्ध के प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। शेर बुद्ध की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। दीक्षा के विस्तृत योजना तैयार करने वाले उनके सहकारी वामन राव गौड़ बोले, उनके अनुसार बाबा साहेब ने सुबह से ही तैयारी की हुई थी। उन्होंने दिल्ली से
सफ़ेद लंबा कोट, सफ़ेद रेशमी कुर्ता पहन बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। धम्मचक्र परिवर्तन भारतीय बौद्धों का एक प्रमुख उत्सव है। दुनिया भर से लाखों बौद्ध अनुयायी इकट्ठा होकर हर साल अशोक विजयादशमी एवं 14 अक्टूबर के दिन इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दीक्षा भूमि के साथ साथ सारे भारत में मनाते हैं। इस उत्सव को स्थानीय स्तर पर भी मनाया जाता है। विश्व के कई देशों एवं भारत के हर राज्यों से बौद्ध अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। साथ ही बौद्ध धम्म ग्रहण भी करते हैं और जीवन की नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय और शामिल करके संकल्प लेते हैं। यह उत्सव व्यापक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है।